प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम। आइए हम प्रार्थना के साथ हम आज के दिन को शुरू करते हैं। ज़रूर परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमारे साथ बात करेंगे। हम कुछ नया सीखेंगे, सीखने वाले बातों को हम हमारे जीवन में लागू करेंगे। ज़रूर परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन यीशु मसीह, इस सुबह के समय पर हम आपके पास आते हैं। आज का दिन आपके ओर से हमारे लिए दान है प्रभु। आज हम जो वचन सुनने वाले हैं, ये वचन हमारे जीवन को आशीष करे और सुनने वाले वचन को हमारे जीवन में हम लागू करके उसके द्वारा हम हमारे जीवन में आशीष पाने में मदद करें। आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, आज जो शब्द मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो शब्द है स्पेंडिंग इन गॉड्स विल और इन्वेस्टिंग इन गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा में खर्च करना। प्रियो, हर रोज हम हमारे जीवन में समय, हमारे बल, हमारे धन, कई चीजों के पीछे हम खर्च करते हैं। मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। हमारे बल में, हमारे समय में, हमारे धन में कितना हम परमेश्वर के इच्छा पूरा करने में हम खर्च करते हैं? क्या कोई कह सकते हैं आज मैं परमेश्वर की इच्छा पूरा करके मैं थक गया हूं, मैं थक चुका हूं? जैसे रविवार पास्टर्स परमेश्वर का सेवा करके थक जाते हैं, वैसे आज मैं परमेश्वर का इच्छा पूरा करके थक गया हूं। और क्या कोई कह सकते हैं आज मैं काफी परमेश्वर का इच्छा पूरा करने में मैं काफी बिजी था? प्रियो, हम सभी के लिए परमेश्वर से दिए गए काम है। हम सभी को परमेश्वर ने काम सौंपा है। इस काम में हम कितने लोग अपने आप को बिजी रखे हैं? कितने लोग हम इस काम करने में, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस काम करने में हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं? कितने लोग परमेश्वर का इच्छा पूरा करके हम थक जाते हैं? हाँ प्रियो, कई बार जब हम परमेश्वर का इच्छा पूरा करके जो थकावट हमारे शरीर में होता है, उससे सही में हमें एक आनंद महसूस करते हैं। आज हम अपने आप को जांच कर देखेंगे प्रियो, हम कितना हमारे ताकत, हमारे समय, हमारे धन परमेश्वर का इच्छा पूरा करने में हम खर्च कर रहे हैं। प्रियो, आज जो समय हम जी रहे हैं, हमें हमारा ध्यान को भटकाने के लिए कई सारे माध्यम हैं। There are so many ways that can distract us. अगर इस समय को 10 साल के पहले का समय के साथ अगर हम तुलना करें तो 10 साल के पहले जो डिस्ट्रैक्शंस, जो हमारे ध्यान को भटकाने वाले चीजें थे, माध्यम थे, वो बहुत ही कम थे आज के साथ तुलना करें तो। लेकिन आज हमारे ध्यान को भटकाने के लिए बहुत सारे लाखों माध्यम हैं। लेकिन इस समय पर, इस काल में, अगर हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करने में हम हमारे समय को और हम हमारे ताकत को और हम हमारे धन को खर्च करेंगे तो प्रियो, हमारे जैसा धन्य लोग कोई नहीं होंगे। मैं यहां पर यीशु मसीह का ही उदाहरण यहां पर लाना चाहता हूं, जिन्होंने अपना जीवन पूरा पिता की इच्छा पूरा करने में खर्च किया। और यीशु का जीवन से कुछ सिद्धांतों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। पहली बात, गेट एंगेज्ड इन डूइंग गॉड्स विल। परमेश्वर के इच्छा पूरा करने में अपने आप को व्यस्त रखना। प्रियो, यीशु मसीह बचपन से लेकर पिता के इच्छा पूरा करने में व्यस्त रहा। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में यीशु मसीह माँ बाप के साथ मंदिर गया, लेकिन यीशु मसीह माँ बाप के साथ घर नहीं लौटा। हमें पूरा कहानी मालूम है। यीशु मसीह को ढूंढते हुए जब माँ बाप आए तो यीशु मसीह क्या उत्तर दिया? क्या मुझे पिता के बिजनेस में, पिता के काम में लगे रहना नहीं चाहिए? आई मस्ट इन्वॉल्व इन माई फादर्स बिजनेस। छोटा उम्र, सिर्फ 12 साल के उम्र, उस 12 साल के उम्र में ही यीशु मसीह पिता के इच्छा पूरा करने में अपने आप को लगाए रखे थे।
12 साल की उम्र में ही यीशु मसीह पिता की इच्छा पूरा करने में अपने आप को लगा दिया, अपना समय, अपना एनर्जी, अपना धन, सब कुछ उसमें डाल दिया पिता की इच्छा पूरा करने में। तो प्रियो, गेट एंगेज्ड इन डूइंग गॉड्स विल। पहले अपने आप को पिता की इच्छा पूरा करने में आप अपने आप को क्या करना, व्यस्त रखना। यीशु मसीह के समान, जैसे बचपन से लेकर यीशु मसीह अंतिम तक व्यस्त रहा पिता की इच्छा पूरा करने में। दूसरा बात, गिव नो रूम फॉर योर ओन विल। अपना इच्छा पूरा करने के लिए जगह नहीं देना। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 30वां वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है, मैं मेरे इच्छा के अनुसार मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आई कैन डू नथिंग ऑफ माई ओन। मैं मेरा इच्छा कुछ भी कर नहीं सकता हूं, पिता मेरे भेजने वाले का इच्छा ही मैं करता हूं। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय में भी हम पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह जब गेत्सेमने बगीचा में प्रार्थना कर रहा था, वहां भी यीशु मसीह ने यह प्रार्थना किया, हे प्रभु, ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मेरा इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरा होवे। प्रभु चाहता था कि ये दुख का कटोरा जो क्रूस यीशु मसीह उठाने वाला था, वो दुख उनके जीवन से हट जाए तो अच्छा है, उनके जीवन में नहीं आए तो अच्छा है करके यीशु मसीह चाहता था। लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहता है, मेरा चाहत नहीं प्रभु, हे पिता, आपके इच्छा पूरा होवे। तीसरी एक बात, सर्च सैटिस्फैक्शन इन डूइंग गॉड्स विल। परमेश्वर का इच्छा पूरा करने में तृप्त ढूंढना। प्रियो, हम क्या करके तृप्त होते हैं? अच्छा भोजन खा के कई बार हम तृप्त होते हैं, लेकिन यीशु मसीह का जीवन को अगर देखे, यीशु मसीह पिता की इच्छा पूरा करने में तृप्त होता था। यीशु मसीह जब समरिया स्त्री के साथ बात करता था, शिष्य भोजन लेने गए थे, शिष्य भोजन लेकर जब वापस पहुंचा यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह को खाना खाने के लिए बुलाया। यीशु ने कहा, मेरा और कुछ भोजन है। शिष्यों ने सोचा शायद गांव से किसी ने खाना लाकर यीशु को दिए होंगे। तब यीशु ने शिष्यों के विचार को समझकर यीशु ने कहा, यह नहीं है मेरा भोजन, पिता का इच्छा पूरा करना मेरा भोजन है। हालेलुया। पिता के इच्छा पूरा करना मेरा भोजन है। हाँ प्रियो, भोजन हम क्यों खाते हैं? हमारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। उसमें एक खास बात, जब हम खाना खाते हैं, उसमें एक तृप्त, एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन हमारे सामने हो तो उसमें हम तृप्त पाते हैं। हाँ प्रियो, शिष्य जाकर अच्छा स्वादिष्ट भोजन यीशु मसीह के लिए लाया, लेकिन उस स्वादिष्ट भोजन से बढ़कर पिता का इच्छा पूरा करके यीशु मसीह तृप्त हुआ। हाँ प्रियो, वहां पर यीशु मसीह क्या किया था? समरिया स्त्री, उनको यीशु मसीह का उन्होंने शुभ संदेश दिया, समरिया स्त्री को उद्धार के अनुभव में लाया। वो जाके पूरा गांव को मसीह में लाई। तो प्रियो, यहां पर यीशु मसीह पिता जिस काम के लिए उन्हें भेजा, उस काम में लगा हुआ था और उस काम करके यीशु मसीह तृप्त हुआ। भाई, आपने जो भोजन लाया, उस भोजन से भी बढ़कर मैं जो पिता की इच्छा मैं जो कर रहा हूं, उससे मुझे अधिक तृप्त मिलता है। सर्च सैटिस्फैक्शन इन डूइंग गॉड्स विल। फोर्थली एंड फाइनली, pour out your life in God's will। अपने जीवन को पिता के इच्छा पूरा करने में क्या करना? उंडेल देना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ेंगे तो, the father loves me because I sacrifice my life। मैं मेरे जीवन को देता हूं। For this reason father loves me। क्यों मुझे पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि मैं मेरे जीवन को दे दिया हूं। हां प्रियो, पिता यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजने का उद्देश्य ये था, आपका और मेरे पापों के लिए यीशु मसीह अपने जान को क्रूस पर कुर्बान करे। हां प्रियो, जिस उद्देश्य से यीशु मसीह को भेजा गया,
उस उद्देश्य को पूरा किया, अपने जीवन को उंडेल दिया। पौलुस भी ये कहता है, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 6वां वचन से लेकर अगर पढ़ेंगे, आई एम ऑलरेडी बीइंग पोर्ड आउट लाइक अ ड्रिंक ऑफरिंग, मैं मेरे जीवन को पूरा उंडेल दिया मेरे भेजने वाले का इच्छा पूरा करने के लिए। हाँ प्रियो, 81 वचन यीशु मसीह कहता है, फॉर दिस रीजन फादर लव्स मी। किस कारण से पिता यीशु मसीह से प्रेम करता था? क्योंकि मैंने पिता का इच्छा पूरा करता था, मैं मेरे जीवन को उंडेल दिया। अब प्रियो, इस सुबह के समय पर हम कितने लोग पिता के इच्छा, हम सभी के जीवन के लिए पिता का इच्छा है, एक खास योजना है, लेकिन हम में से कितने लोग हमें भेजने वाला परमेश्वर का इच्छा पूरा करने में अपने आप को बिजी रखा है? हमारा समय खर्च कर रहे हैं, हमारे धन खर्च कर रहे हैं, और हमारे एनर्जी, हमारे ताकत, हमारे बल हम खर्च कर रहे हैं। जरा जांच के देखिए, जरा जांच के देखिए प्रियो। इन्वेस्ट योर टाइम इन डूइंग गॉड्स विल, इन्वेस्ट योर वेल्थ इन डूइंग गॉड्स विल, इन्वेस्ट योर एनर्जी इन डूइंग गॉड्स विल। आप अपने समय को, अपने धन को, अपने बल को पिता के इच्छा पूरा करने में खर्च करिए। यीशु मसीह ना केवल पिता के इच्छा के विषय में सिखाया, लेकिन पिता के इच्छा में कैसा चलना है, पिता के इच्छा को कैसा पूरा करना है, हमें कर दिखाया है। प्रियो, हम भी हमें भेजने वाला पिता परमेश्वर का इच्छा पूरा करने वाले बनेंगे। पिता के इच्छा पूरा करने में अपने आप को बिजी रखेंगे। प्रियो, कई बार हम हमारे कामों में हम बिजी रहते हैं, कहते हैं हम हमारे पास समय नहीं है। कई बार हम कहते हैं हम थक गए हैं। कई बार हम ये भी कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। प्रियो, ये सब कहाँ खर्च कर रहे हैं हम? ये सब हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? प्रियो, ये सब पिता के इच्छा पूरा करने में खर्च होना चाहिए। मैं मेरे गाड़ी को फ्यूल भरता हूं, गाड़ी में फ्यूल भरता हूं, मेरा गाड़ी कहां जा रहे हैं? मेरे मोबाइल में मैं रिचार्ज करता हूं, ज्यादातर खर्च किस चीज के लिए हो रही है? धन, समय। मैं बिजी रहता हूं, लेकिन किस में मैं मेरा समय को खर्च कर रहा हूं? बल, मैं थक गया हूं, क्या करके थक गया? क्या करके थक गया? क्या क्रिकेट खेल के, यार और कुछ करके? क्या करके हम थक गए हैं? तो प्रियो, पिता के इच्छा पूरा करके अगर हम थक जाते हैं कभी, और कभी हमारे खाते पिता के इच्छा पूरा करने के कारण हमारे खाते शून्य हो जाते हैं, और पिता के इच्छा पूरा करके हम कहते हैं बिल्कुल हमारे पास समय नहीं है, पिता के इच्छा पूरा करने में हम बिजी है, तो हम बहुत ही धन्य है प्रियो। इस प्रकार के यीशु मसीह के जैसा हम भी एक धन्य लोग बन सकते हैं। पिता के इच्छा पूरा करके हम भी एक धन्य जन बन सकते हैं, पिता के इच्छा पूरा करके। पिता के इच्छा को पूरा करने में अपना मन लगाइए, जरूर परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करेंगे। इन्वेस्टिंग इन डूइंग गॉड्स विल, परमेश्वर का इच्छा पूरा करने में खर्च करना, अपना समय, अपना बल और अपना धन खर्च करिए, जरूर परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, इस सुबह के समय पर हम आपके पास आते हैं। अपने दिए इस समय के लिए धन्यवाद अब्बा। जो वचन हमने सुना है, इस वचन को हम हमारे जीवन में लागू करने के लिए मदद कर अब्बा। हम सब हमारे समय को, हमारे धन को, हमारे बल को आपके इच्छा पूरा करने में खर्च करने के लिए हम सभी को मदद करिए। मेरे सुनने वाले सभी के ऊपर आपके अनुग्रह, आपके आशीर्वाद बने रहे। अगर उनके जीवन में कोई तकलीफ है तो मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उनके तकलीफ दूर कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए प्रभु। अगर सुनने वाला आज उनके बर्थडे या वेडिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन के ऊपर अब्बा, आज का दिन एक विशेष दिन और आने वाला दिन और साल उनके लिए आशीषित साल रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनको आप आपके इच्छा जानने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए उन्हें आप मदद करिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुना प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से
आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। हैव अ ब्लेसेड डे।